अरे वो पानी में क्या तैर रहा है? इतना बड़ा, इतना गोल और भूरे रंग के जंगल के एक छोर पर मीलों दूर तक फैला एक ऐसा बंजर इलाका था जहाँ घास का एक तिनका भी नहीं उगता था। सभी पंछी इस जगह को मनहूस मानते थे, लेकिन रानो चिड़िया के इरादे कुछ और ही थे। अरे ओ रानो, धूप में तुम्हारा दिमाग चढ़ गया है क्या? इस तपती रेत में तुम क्या ढूंढ रही हो? यहाँ सिर्फ पत्थर मिलेंगे, दाना नहीं। कालू भाई, मिट्टी कभी मनहूस नहीं होती, बस इसे सही देखरेख और सही बीज की जरूरत होती है। मैं इस बंजर जमीन पर खेती करूंगी और इसे हरा भरा बनाऊंगी। खेती? वो भी तुम जैसी छोटी चिड़िया? यहाँ बड़े बड़े बादलों ने पानी बरसाना छोड़ दिया और तुम यहाँ हल चलाओगी? जाओ रानो, अपने बच्चों के लिए कहीं और दाना ढूंढो, यहाँ सिर्फ वक्त बर्बाद होगा। मिट्ठू तोता उड़ता हुआ आता है। रानो, कालू भले ही कड़वा बोल रहा है, लेकिन उसकी बात में दम है। इस कड़कड़ाती धूप में तुम बिना पानी के पौधे कैसे उगाओगी? तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। मिट्ठू भाई, मेहनत करने वालों को धूप नहीं, सिर्फ अपनी मंजिल दिखाई देती है। मैंने बैंगन की एक ऐसी खास प्रजाति के बीज तैयार किए हैं जो बहुत कम पानी में और इस सख्त मिट्टी में भी उग सकते हैं। मुझे अपने हौसले पर पूरा भरोसा है। रानो ने बंजर जमीन पर ही अपना आशियाना बनाने की ठानी। उसने मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से एक अनोखा बैंगन की शक्ल का घर बनाया और वहीं रहकर अपनी कला का जादू शुरू किया। वाह भाई वाह, जमीन तो बंजर थी ही, अब घर भी बैंगन जैसा बना लिया। रानो, क्या अब तुम खुद को इस जंगल की बैंगन सुल्तान समझती हो? मजाक उड़ाना आसान है कालू भाई, लेकिन इस मिट्टी के घर के अंदर की ठंडक इस धूप का मुकाबला करने की ताकत देती है। ये मेरा सिर्फ घर नहीं है, मेरे खेतों की रखवाली का किला है। चील वहाँ से गुजरते हुए घमंड से देखता है। रानो, मुखिया होने के नाते मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, इस बेकार जमीन पर अपना वक्त जाया मत करो। हमारे हरे भरे जंगल में जगह कम नहीं है। इस बंजर इलाके में रहकर तुम सिर्फ खुद को कमजोर कर रही हो। मुखिया जी, जो जमीन आज बेकार दिख रही है, एक दिन वही इस जंगल का पेट भरेगी। बस मुझे कुछ महीनों का समय दीजिए। अगर मेरी मेहनत सच्ची होगी तो ये मिट्टी भी सोना उबलेगी। ठीक है, हम भी देखेंगे कि तुम्हारी ये बैंगन की खेती तुम्हें क्या देती है। याद रखना, मुश्किल समय में मुझसे मदद मांगने मत आना। दिन हफ्तों में और हफ्तों महीनों में बदलने लगे, लेकिन रानो की मेहनत थमी नहीं। पानी की भारी कमी के बावजूद वो दूर के झरने से बूंद बूंद पानी लाकर अपनी फसलों को सींचती रही। बढ़ो मेरे बच्चों, बढ़ो। तुम्हें इस दुनिया को दिखाना है कि सूखी मिट्टी में भी जिंदगी मुस्कुरा सकती है। तुम्हारी ये हरी पत्तियाँ ही मेरी जीत का परचम लहराएंगी। ये तो चमत्कार है रानो। जहाँ घास का तिनका नहीं उगता था, वहाँ इतने बड़े और ताजा बैंगन। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा अनोखा नजारा कभी नहीं देखा। ये कोई चमत्कार नहीं है मिट्ठू भाई, ये इस मिट्टी का रानो को दिया हुआ आशीर्वाद है। जब आप जमीन को अपना खून पसीना देते हैं, तो वो कभी आपको भूखा नहीं सुलाती। कुछ बैंगन उगा लिए तो क्या हुआ? कौन खाएगा इन बैंगनों को? असली अनाज तो हमारे हरे भरे जंगल के खेतों में उगता है। इसकी ये मेहनत किसी काम की नहीं है। वक्त का पहिया घूमा और पूरे जंगल पर एक ऐसी आफत आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भयंकर सूखे ने पूरे हरे भरे जंगल को शमशान बना दिया। सारे पेड़ पौधे और फसलें पल भर में राख हो गयी। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। हमारी सारी फसलें बर्बाद हो गयी। मेरे गोदाम खाली हो चुके हैं। अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे? पूरा जंगल भूखा मर जाएगा। पानी, कहीं एक बूंद पानी नहीं है। कोई अनाज नहीं बचा। अगर 2 दिन और ऐसा ही रहा तो हम सब अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। कोई तो हमें बचाओ। मिट्ठू तोता उड़ते हुए आता है। उसका गला भी सूखा है। वो मुखिया चील और कालू कौवे को देखता है। मुखिया जी,
कालू भाई, हमारे पूरे जंगल में अब खाने का एक दाना नहीं बचा है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ आज भी खुशहाली है और फसलें लहलहा रही हैं। वही बंजर इलाका जहाँ रानू चिड़िया का बैंगन का घर है। उसकी फसलें कम पानी में भी जीवित रहने वाली थी, इसलिए आज इस सूखे में भी उसके खेत बैंगनों से भरे पड़े हैं। क्या रानू के खेत? लेकिन हमने तो उसका कितना मजाक उड़ाया था। भुल्ला भाई ने तो उसे जंगल से बाहर जाने तक की धमकी दी थी। वो भला हमारी मदद क्यों करेगी? अपनी जान बचाने के लिए जंगल के सभी अभिमानी परिंदे आज उसी बंजर जमीन की तरफ बढ़ रहे थे जिसे उन्होंने कभी मनहूस कहा था। रानू अपने घर के बाहर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। रानू, हमें माफ कर दो। हम सब अपने घमंड में अंधे हो चुके थे। आज हमारा पूरा जंगल भूखा मर रहा है। अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। प्लीज हमें बचा लो। रानू, मैंने हमेशा तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया, तुम्हें बैंगन सुल्तान कहकर चिढ़ाया, लेकिन आज समझ आया कि असली सुल्तान तो तुम ही हो, जिसने अपनी मेहनत से इस सूखी जमीन को भी जीवन दे दिया। मुझे अपने बच्चों के लिए सिर्फ 2 बैंगन दे दो, मुझे सजा मत दो। कालू भाई, कालू मुखिया जी, आप सब ये क्या कर रहे हैं? बुरा वक्त किसी को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि अपनों को सही रास्ता दिखाने के लिए आता है। मेरा ये बैंगन का घर और ये पूरी खेती मेरी अकेले की नहीं है, ये पूरे जंगल की है। रानू, तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करने के बाद भी तुम इन सबको माफ कर रही हो। तुम सच में महान हो। सभी भाई बहनों, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। मेरे बच्चों, जाओ और खेत के सारे बैंगन तोड़कर सबको बांट दो। आज इस बंजर जमीन का एक एक फल हर उस पंछी का पेट भरेगा जो भूखा है। रानू चिड़िया की इस उदारता ने न केवल पूरे जंगल की जान बचाई, बल्कि सभी के दिलों से नफरत और घमंड को हमेशा के लिए मिटा दिया। अब वो बंजर इलाका जंगल का सबसे खुशहाल हिस्सा बन चुका था। रानू, आज से तुम इस जंगल की सिर्फ एक चिड़िया नहीं